वो भी आ सकते थे दुनिया में। तो इसीलिए अब आपने सोचने को ही बदलना है, सब कुछ बदल जाएगा। तो पहले अध्याय में अर्जुन और कृष्ण की चर्चा है, जिसमें कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं। पहले अध्याय में इंट्रोडक्शन है, अर्जुन अपनी सफाई देता है, अर्जुन अपनी बीमारी को छिपाता है। जहां से पहला अध्याय शुरू होता है, उसके आगे आगे हम वहां से शुरू कर लेते हैं जहां से अर्जुन बोलना स्टार्ट करता है। कुछ घोड़े हैं, इंट्रोडक्शन अर्जुन दुर्योधन देता है कि हमारी सेना में ये हैं, उनकी सेना में ये हैं, और कुछ भी नहीं। आगे फिर कहते हैं भी किसने क्या शंख बजाया, किसने क्या कहा। तो आपको गीता समझने के लिए मेरे साथ चलना होगा। चलने का मतलब मानसिक रूप से। तो मानसिक रूप का मतलब है कि आपको वो अवस्था समझनी होगी जहां से अर्जुन बोल रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं। तो मनोदशा कि इस वक्त अर्जुन की मनोदशा क्या है, कृष्ण की मनोदशा क्या है। तो अभी एक श्लोक मैं बोलूंगा, उसमें आपने अर्जुन की मनोदशा पकड़नी है कि उस समय अर्जुन क्या सोच रहा है और कैसे मनोदशा एकदम से चेंज होती है। कब कब ऊपर नीचे होता रहेगा, अर्जुन ऊपर नीचे होंगे, कभी कृष्ण नीचे आएंगे, कभी ऊंचे चले जाएंगे शिखर पर, वहां से बोलेंगे, कभी बिल्कुल धरती पर आकर अर्जुन से बोलेंगे। एक सा ज्ञान नहीं है गीता में। कहीं तो बहुत बड़ा ज्ञान कृष्ण दे देंगे, अर्जुन के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, तो वो नीचे आ जाएंगे, पास में बैठ जाएंगे, कभी खींच लेंगे, अर्जुन पीछे ही रह जाएगा, फिर देखें अरे अर्जुन तो बहुत पीछे पड़ा है, वो वापस आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब मैं किसी को सुन रही होती हूँ, जैसे कोई बोल रहा होता है और मैं सुन रही होती हूँ, ऐसा बचपन से था कि जैसे कोई लेक्चर चल रहा होता था क्लास में, कितना भी इंटरेस्टिंग चल रहा हो, कितना भी इंटरेस्टिंग कुछ भी बात है, मुझे नींद आने लगती है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है। वो ना एक टेम्पो होता है लेक्चर में ना, आपको क्या कि वैरायटी चाहिए, पल पल में कुछ एकदम से अप एंड डाउन चीजें चाहिए। ये वैरायटी की चीजों में आपका मन नहीं लगेगा, स्थिर नहीं लगता है। मैं सुनना चाहती हूँ, बट मुझे पता नहीं क्यों नींद आने लगती है। स्थिरता है ना, आपको स्थिरता नहीं रह सकती, आपको चीजें एकदम से कुछ ना कुछ होते रहेगा, होते रहना चाहिए तो ठीक है। अगर नहीं हुआ कुछ भी, सब कुछ रुक गया, तो आप सो जाओगे। अनस्टेबिलिटी का कारण ऐसा होता है। कोई नहीं, आप 5 मिनट एक जादू की झपकी ले लो, दोबारा से नहीं 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 नहीं, नहीं। गहरे सांस ले लो। आपको भी ऐसा होता है क्या? मैं फिर सो ही जाता हूँ। हाँ मतलब... मैं विरोध नहीं करता, अगर नींद आ रही सो जाता हूँ। नहीं, अभी तो हमारा शुरू भी नहीं हुआ है। कोई बात ही नहीं, शुरू जब खाली होंगे तब शुरू होगा ना। नहीं सही बात है। हाँ, तो एक कोई ना कोई तो एक लाइन आई जाती है ना, जहां पर लगे कि हमें इनफ, सेंस ऑफ इनफ, सिक्योरिटी मिल चुकी है पैसे से रिलेटेड। सिक्योरिटी की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं अनसिक्योरिटी में रहना पसंद करता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं, मैं मर जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मरना, जन्मना या सुरक्षित रहना अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा ऐसा। हाँ, तो इसलिए सिक्योरिटी हट गई तो बहुत सारी चीजें हट जाती है ना। हाँ, मैं भीख भी मांग के खा लूंगा तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन माइंड है, माइंड तो रहेगा ना हमेशा। पैर रहे नहीं रहे, हाथ नहीं रहे, माइंड तो है। जो इतना खुराफाती, वो तो इतना जुगाड़ तो कर ही लेगा। रोटी का तो जुगाड़। हाँ, तो इसलिए मेरे को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, इसीलिए मैं बीमे वगैरह या ये नहीं करवाता ज्यादातर, मेरी सोच में नहीं है पॉलिसी वगैरह की। यार पहले से क्यों मरने की प्लानिंग करें, जीवन है इतना बढ़िया। हाँ, तो वो हमारी इनसिक्योरिटी की फीलिंग का फायदा उठाते हैं। और भारत के अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग के कारण ही तो रिसर्च नहीं हो पाती। विदेशों में पैसे की या खाने की कोई है नहीं दिक्कत, तो वो लोग नया ज्ञान तलाश लेते हैं। तो भारत वालों का जो पैसे कमाने का मकसद यही रहता है कि सिक्योरिटी। हाँ, अनसिक्योर इतने होते हैं ना, हेल्थ को लेकर के भी, बीमार हो गए तो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, तो वो भी सिक्योरिटी देखना पड़ता है। तो भारत में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग लालची ज्यादा हो जाते हैं। अभी नया ज्ञान की तरफ कोई नहीं जाता, वो पैसे के पीछे भागते हैं। पैसे के पीछे भागते हैं, सही बात है। तो ये हमारे सिस्टम की गड़बड़ी है। तो सिस्टम की गड़बड़ी को हम अपनी गड़बड़ी क्यों बनाएं? तो एक श्लोक में पढ़ रहा हूँ, 23वां श्लोक है, जिसमें आपने अर्जुन की मनोदशा को पकड़ना है जी। अर्जुन कह रहा है,
दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। इसमें अर्जुन के अंदर कौन सा इमोशन है? ये आपने संस्कृत में पढ़ा भी कि हिंदी ना, में हिंदी पढ़ा? में। फिर से पढ़िए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। इसमें अर्जुन के मन में क्या है? गुस्सा है। हाँ, वेरी गुड, आपने एग्जैक्ट चीज पहचानी कि अर्जुन बहुत गुस्से में है, और गुस्सा उसका जायज भी है। 40 साल तक उसने ये इंतजार किया कि कब युद्ध हो और कब मैं अपना राज्य वापस लूं, कब मैं अपनी पत्नी के अपमान का बदला लूं। अच्छा, उस बात को 40 साल हो चुके हैं। हाँ, मतलब जब ये द्रौपदी का जब डिसरिस्पेक्ट हुआ था से लेकर महाभारत 40 साल बाद हुई थी। सारी घटना 13 साल ना, वो तो वनवास था 13 साल का, तो अज्ञातवास उसके बाद इमीडिएटली युद्ध नहीं हुआ। ना, इमीडिएटली तो थोड़ा समय तो बहुत लग जाता था। उससे भी पहले भी तो दुर्योधन से तो बहुत पहले भी था ना, वो तो घटनाएं जुड़ती गई। 40 साल हो गए। चलो आप वर्ष को छोड़ ही देते हैं, भी उसके मन में वर्षों पुराना बदला था, भी इस समय उसके मन में बदले की भावना है कि मैं बदला ले लूं सब अपमानों का। तो अब उसके मन में कोई भाई, कोई अपने परायों का ख्याल है? नहीं, कुछ भी नहीं है। उसके मन में तो सिर्फ मरने मारने की बात है कि वो नालायक। हम कभी भी किसी को दुर्बुद्धि कहते हैं तो गुस्सा होता है मन में। तो दुर्बुद्धि का साथ देने आए वो भी तो दुर्बुद्धि है ना जी। इस नालायक का साथ देने कौन कौन आए, कौन कौन है? वो भी मैं देख लेता हूँ भी किस किस को मैं पहले टपका देता हूँ। अभी तो टपकाने के मूड में है ना अर्जुन, मानसिकता आपने पकड़ ली। जी अब देखते हैं। जी। संजय वाच्य, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। अब कृष्ण सारथी हैं। अब मुझे भी आप बता दीजिए कौन सा पेज है। और ये पेज मुझे पढ़ना नहीं आता ना। आपको पेज पढ़ना नहीं आता? हाँ, कहीं नहीं, याद गड़बड़ है। ये पेज है 19। अच्छा, 19 है क्या? हाँ। आपके लिए ये अच्छी चीज है कि आप पढ़ लेती हो, मेरे को भी सिखाना ये। अभी आप पढ़ तो रहे हो। अरे ये वाला, ये 19 में को ये नहीं वो आता। हिंदी में लिखा हुआ है ना, हाँ, इससे आप हिंदी समझ नहीं नहीं आती। पा रहे होंगे। हाँ, मेरे को इंग्लिश वाला समझ में आता। हाँ 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 हाँ, हिंदी। मैं हिंदी मीडियम से हूँ ना, तो उसमें मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है। हाँ, ये अच्छी बात है, ठीक। हमारे को कुछ कहे नहीं गया। चलिए, तो संजय वाला श्लोक समझ में आ गया। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। हाँ, तो अब कृष्ण ने क्या किया कि रथ को वहां खड़ा कर दिया जहां पर द्रोण और भीष्म खड़े हैं, सबके सामने खड़ा कर दिया कि ले देख ले भाई, अब तक तो ठीक चल रही है सब कुछ, कोई अर्जुन के अंदर बीमारी नहीं आई है, ये ओके है। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों, दादों, परदादों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रों, ससुरों तथा सुयोध्यों को देखा। अब सामने अर्जुन देखता है, वो ट्रिगर हो गया, एक्टिवेट इवेंट हो गया, उसने सामने देखा। अब जैसे ही देखते हैं, जैसे ही आपने कुछ देखा, कोई भी घटना घटी, सामने पड़ा है, उसके बाद से आपका एकदम से मन बदल जाता है, मन में विचार भी आते हैं। तो अब इसके बाद क्या हुआ, ये घटना घट गई है। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखते ही कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले कि अब एकदम से उसके अंदर इमोशनल अटैक आ गया है, वो इमोशनल हो गया है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस समजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर होते जा रहे हैं। अब अर्जुन क्या कहता है, जैसे ही उसने देखा सामने तो अरे अरे इतने लोग हैं, और एकदम से उसके अंदर भाव बदल गया। अब उसकी मानसिकता एकदम से चेंज हो गई। अब देखो वो चेंज मन में
अवस्था कुछ और है, इमोशन कुछ और है, लेकिन उसके शब्द कुछ और ही आ रहे हैं। वो कहता है कि सब जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि अपनों को देखते ही हमारे हाथ पैर फूलने लगे या कंपी आ जाए? होती है कभी? दुश्मन को देखते हैं तो पैर कांपते हैं ना, अपनों को देखकर तो नहीं कांपते। तो इसका मतलब वो कह रहा है सबजन समुदाय, ये समुदाय सबजन तो नहीं है। अर्थात अर्जुन के मन में कुछ और है, कह कुछ हो रहा है। पहले तो कह रहा था भी दुर्बुद्धि, ये नालायक, और अब कह रहा है ये तो अच्छे लोग हैं, भी अच्छे लोगों को देखकर मेरे पैर कांप रहे हैं। अच्छे लोगों को देखकर पैर कांपते थोड़ी ना है। बुरे लोगों को देखकर या जिनसे हम डर जाते हैं उनको देखकर सामने हमें हमारे लादेन आ जाए तब तो पैर कांप सकते हैं ना, ये मार देगा तभी कांपते हैं। ये थोड़ी कहेंगे ये बहुत सज्जन संत आदमी लादेन मेरे सामने आ गया और मेरे पैर कांप रहे हैं। तो ये अर्जुन के शब्दों में और उसके इमोशन में गड़बड़ी हो गई है। और कह रहा है मुंह सूख रहा है। क्या अपनों को देखकर मुंह सूखता है? मुंह तो तब सूखता है जब हमारे अंदर डर आ जाए, घबराहट, चिंता आ जाए और मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं, अर्थात पैर ढीले होने लग जाते हैं, शरीर में कंपकपी, रोमांच सा हो जाता है। तो ये एंजाइटी के लक्षण अर्जुन ने बताए ना, जब आप घबरा जाती हो बहुत ज्यादा तो ये सेम लक्षण आते हैं। पैनिक अटैक सा आ जाता है, जैसे सर फटने वाला हो, कुछ भी, ये सारे लक्षण आ गए। तो ये सारे लक्षण किसके हैं? एंजाइटी के। एंजाइटी के, प्यार के तो नहीं है। नहीं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। जब हमारे अंदर घबराहट के लक्षण आते हैं तो हाथ भी कुछ भी सामान को होल्ड नहीं कर पाते हैं, गिर जाता है, भारी सा लगने लग जाता है, त्वचा जलने लग जाती है, अर्थात ऐसे भाप सी निकलने लग जाती है चमड़ी से। मेरा मन भ्रमित सा, अंधेरा सा छा जाता है, ब्लैंक सा हो जाता है, इसलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूं। अर्थात हम उस समय उस जगह पर खड़े नहीं रह सकते हैं, बस गिरने वैसे वाले हो जाते हैं, चक्कर से आने लग जाते हैं। तो ये सारे लक्षण एकदम से उनके अर्जुन के अंदर पैनिक अटैक वाले आ गए हैं, एंजाइटी के अटैक के आ गए हैं। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूं। अब तक कह रहा कि ये लक्षण ऐसे तो नहीं है कि एक योद्धा के लक्षण हो, अर्थात ये तो अलग से लक्षण आ गए। यहां तक तो ठीक कहा उसने। अब वो गलती क्या कर दी उसने कि युद्ध में सबजन समुदाय को मारकर कल्याण नहीं देखता। अब उसने कह दिया कि ये तो अच्छे लोग हैं, इनको मारकर मैं भलाई नहीं देखता। ये बात कहना क्या शो कर रहा है कि वो अपने डर को छिपा रहा है, अंदर के डर को, घबराहट को छिपा रहा है। अर्थात जैसे आपको दिखाई दिया सामने कि ये कुछ भी है जो जिससे आप डरती हो, तो आप कहते हो इसको टच करने से कोई फायदा नहीं है, ये करने से कोई फायदा नहीं है, इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कह देते हैं ना, लॉजिक देते हैं ना, इसको टच भी कर लिया तो क्या फायदा फिर? हाँ, कोई फायदा नहीं होगा इससे, तो करो ना करो मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। लेकिन अंदर तो डर है ना, हम उसको कई बार छिपा लेते हैं। ये साइकोलॉजी है, रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से मिला, बहुत से मैंने पैसे वाले देखा, जब देखा साथ रहा तो पता चल गया अरे ये सबसे गरीब बंदे हैं, इनसे गरीब कोई नहीं है दुनिया में। पता चलता है ना, अंदर की अवस्था तो उसके साथ रहने से, बातों से पता चल जाती है कि अंदर क्या है। जो चीज अंदर होती है वो असली होती है, बातें तो इंसान कुछ भी बोल सकता है। तो ये कला है, गीता में कला है ये इंसान को समझने की। तो ऐसे जीवन को जो कह रहा है कि मैं विजय नहीं चाहता, तो समझ लो कि वो चाहता विजय था, इसीलिए आया है। लेकिन अब डर गया, तो डर के कारण हम कहते हैं ना, जैसे सामने कोई बहुत बड़े बदमाश आ गए, आपने कोई कब्जा छुड़वाने के लिए गए थे और सामने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा आ गए, तो आप कहते हो हम तो कब्जा नहीं चाहते, हम तो बस ऐसे ही आगे और क्या कहेंगे कि कब्जा चाहते हैं तो फिर लड़ाई होगी, तो फिर पता लग गया भी मरेंगे, तो आदमी फिर बचने के लिए कुछ तो करेगा, डिफेंस देगा मैकेनिज्म। जैसे क्लास में किसी ने पीट दिया बच्चों को और वो कह रहे इसको मैंने पहले बहुत पीटा था, आज इसने पीट दिया तो कौन सी बड़ी बात है। वो डिफेंस तो देख रहा है ना, अपने ईगो को बचाने के लिए। ऐसे ही अर्जुन कर रहा है। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन? वो जिया ही राज्य के लिए है, उसके मन में तो राज्य है ना, हस्तिनापुर का राज्य लेना चाहता है, राज्य के लिए वो युद्ध में आया है। ऐसा तो नहीं है कोई वो तपस्या करने आया है। तो अर्जुन डरपोक था, डरपोक किस्म का, डरपोक इंसान, हर डरपोक इंसान अर्जुन है। डरपोक का पर्यायवाची कहो तो अर्जुन,
महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।